बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में बवाल हो गया है। जेएनयू प्रशासन की सलाह को अनदेखा करके लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। स्क्रीनिंग से पहले ही कैंप्स में कई जगह बिजली गुल हो गई और इसी दौरान वहां पर जमा हुए लेफ्ट विंग के छात्रों पर पथराव किया गया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर पथराव का आरोप लगाया। पथराव के बाद भगदड़ के बीच छात्रों ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उन पर पत्थरबाजी में शामिल होने का आरोप लगाया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए बसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। छात्रों के दावे किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर पथराव करने वाले छात्रों के नाम पुलिस को दे दिए गए हैं। और इस बीच पूरी गहमा-गहमी के बीच पुलिस ने जेएनयू के गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। कैंपस में बिजली भी बहाल हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल रात जेएनयू में तब बवाल हुआ जब लेफ्ट विंग के छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई है, उस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की स्क्रीनिंग कर रहे थे और स्क्रीनिंग के दौरान बताया जा रहा है उनके ऊपर पथराव हुआ, जिसके बाद लेफ्ट विंग के छात्रों का दावा है कि उनके ऊपर पथराव। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने किया है, जिसके बाद बवाल हुआ। कैंपस में बिजली काटी गई, इंटरनेट सेवा बंद की गई, जिसे हालांकि बहाल कर दिया गया है। उसके बाद छात्रों का दावा है कि जिन्होंने पथराव किया था उनके नाम पुलिस को दिए हैं। तो बिजली काटी गई, बिजली गुल हो गई और उसी दौरान जो लेफ्ट विंग के छात्र वहां पर जमा हुए और उन विंग के छात्रों पर उन्होंने पथराव किया। Of the world's biggest democracy. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हंगामा और बवाल जेएनयू कैंपस का है। कैंपस का प्रशासन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री न दिखाने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका था, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हुए थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली नहीं मिली तो लेफ्ट विंग के छात्र एक दूसरे के मोबाइल पर QR कोड शेयर करके डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। छात्रों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पथराव कहां से हो रहा है। तभी लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि एबीवीपी के इशारे पर पथराव हो रहा है। लेफ्ट विंग के छात्रों के गुट ने 2 छात्रों को घेर लिया और आरोप लगाया कि यही लोग पथराव में शामिल हैं। जिन छात्रों पर आरोप लग रहा था उन्होंने इसका खंडन किया। अगर किसी के पास में ये सबूत है कि हमने पत्थर मारा है, अगर सबूत है, हम पत्थर नहीं चलाते किसी पे, हमारी ये नहीं है, हम नहीं चलाते पत्थर। आप बताइए, न्यूज में चलाइए, कट मत करिएगा, उसको दिखाइए, एक भी सबूत दिखाइए। हम अभी सबूत होता है, आप बताइए, बुज़दिल है, कायर है, दिखाइए। ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ के ले आए, हम बच के भाग रहे थे क्योंकि ये लोग हमें पड़ रही थी तो हम भाग रहे थे, छुप रहे थे जान बचाने के लिए। और ये लोग क्योंकि हमें जानते हैं, ये पकड़ के ले आए। हाँ, तो जब पुलिस जाके बताओ ना, तो क्यों बोले मारने वाले दुश्मन? क्या क्यों आरोप लगा रहे हो? तुम आरोप क्यों लगा रहे हो? तो मार दोगे, लिंच करके मार दोगे, अकेले देख के मार दोगे। जब बात कर रहे हो अकेले देख के मार दोगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत लेफ्ट विंग के दूसरे छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए लेफ्ट विंग के छात्रों ने जेएनयू कैंपस से वसंत कुंज थाने की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। अगर पुलिस रेस्पॉन्ड कर देता तो हमें जरूरत नहीं पड़ता इतना किलोमीटर चलने का। आप लोग अंदर जब लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए देख रहे थे, कैसे पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया।
वहीं से पत्थरबाजी शुरू किया स्टूडेंट्स के ऊपर। और गुंडागर्दी हम लोग नहीं सहेंगे। अगर उनको लग रहा है गुंडागर्दी करके बच जाएंगे हर बार, नहीं होगा। ये नहीं सहन होने वाला है जेएनयू के अंदर। और एबीवीपी का आज जो हुआ है ना, पूरा कैंपस एबीवीपी को जानता है और गंदे तरीके से आने वाले समय में एबीवीपी डिफीट होगा इनके ये एजेंडा से। जिस तरीके से आज उन्होंने कॉमन स्टूडेंट्स को, आम छात्रों को पीटा है। लेकिन जो वहाँ पर आप लोग प्रदर्शन, वहाँ पर आप स्क्रीनिंग कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आप लोग गेट के पास आए, फिर से पत्थरबाजी हुई। जो लड़के थे झाड़ियों से निकलकर पत्थरबाजी कर रहे थे। हाँ, तो बात ये है ना कि अगर उनको प्रॉब्लम है एफआईआर करवाते ना, लीगल एक्शन लेते। पत्थरबाजी थोड़ी वे है कि पत्थरबाजी करेंगे, मन मर्जी चलाएंगे, ऐसे नहीं होता। वसंत कुंज थाने में छात्रों ने पुलिस को उनके नाम दिए जिन पर पथराव का आरोप है। आखिरकार वसंत कुंज थाने में प्रोटेस्ट खत्म हो गया। छात्र संघ ने मांग की है कि एबीवीपी के आरोपी छात्रों पर फौरन एक्शन लिया जाए। जो इंडिविजुअल्स है जिनको चोट लगी है वो आज रात को अपना एमएलसी करवा के कल सुबह तक अपनी जो इंडिविजुअल एफआईआर है, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स है, वो इसी पुलिस स्टेशन में आके दर्ज करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट को हम लोग यहीं पे अभी कॉल ऑफ करेंगे आज के लिए। लेकिन इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन इस पे तहकीकात नहीं करते, जेएनयू प्रशासन को भी कल हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेन हम लोग दर्ज करवाएंगे कि एविडेंसेस के साथ, वीडियो एविडेंसेस जो हम पुलिस को भी सबमिट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई है, स्टूडेंट्स को मारा गया है। इस समय पे हमें रिक्वेस्ट है जेएनयू प्रशासन से भी, और जो रिक्वेस्ट हमने पुलिस से भी किया है कि कैंपस के अंदर जो माहौल है और जो हार्मनी है उसको बजाय रखा जाए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रात 9 बजे शुरू होने वाली थी। प्रशासन की इजाजत के बगैर लेफ्ट विंग के छात्रों ने इसकी स्क्रीनिंग की जिद ठान ली। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी थी कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र नहीं माने। दावा किया कि वो विरोध करते रहेंगे। जेएनयू छात्र संघ आज पहली बार नहीं कर रहे। सेंसरशिप की विरोध इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू एसयू के द्वारा या जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। लेकिन जैसे हमने बोला कि हम लोग ये बात बताना चाह रहे थे प्रशासन को कि वो हमसे हमारी स्क्रीन छीन सकते, वो हमसे हमारी पब्लिक जो स्पेस है उसको नहीं छीन सकते, हमारे जो आंखें उसको नहीं छीन सकते, हमारी जो व्यू है उसको नहीं छीन सकते, डिसेंट को नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे जेएनयू एसयू जब यहाँ पे पहुंचा 9 बजे का कॉल था, प्रशासन ने क्या क्या उन्होंने समझा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड आउट टुडे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें ये डिसेंट को बरकरार रखना है। जेएनयू छात्र यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ का लाइट पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर काट दिया गया। तो ये दिख रहा है किस तरीके का बेशर्मी है जेएनयू प्रशासन का। लेफ्ट विंग के छात्रों ने दावा किया कि इससे माहौल खराब नहीं होगा और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच कैंपस के कई इलाकों में बिजली काट दी गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। अंदर की सभी लाइट्स बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ गेट के अंदर काफी अंधेरा दिखाई देगा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैंपस के अंदर स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन लगातार स्क्रीनिंग की मांग कर रहा है और वो अपनी मांग पर अड़े हैं कि इसकी स्क्रीनिंग हम यहाँ पर करके रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कैंपस के अंदर को ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आप देख सकते हैं लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर जल रही है, लेकिन कैंपस के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। सवाल ये बात करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र, क्या ये लोकतंत्र है? इतना ही काला इस देश का लोकतंत्र है। आज आप मूवी दिखाएं ना दिखाएं, एक सवाल, क्या यूनिवर्सिटी आज पूरे अंधेरे में रहेगी? क्या आज रिसर्च नहीं होगा? बहुत सारे लैब्स हैं, क्या आज वो बंद रहेंगे? सरकार का अपना एक पक्ष होता है। सरकार ने इस पिक्चर में जो भी अपने हिसाब से बोला है कि ये मूवी इलीगल है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर मुझे लगता है किसी को दिखने का मन है तो वो मूवी देख सकता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप किसी की आंखों पर बैन तो लगा नहीं सकते। और सवाल ये रहा कि अगर कोई रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये मूवी दिखा रहा है तो आप उससे बात में जाइए। किस आधार पे आप मूवी नहीं दिखाने की मांग कर रहे हैं? आप उनसे बात में जाइए। लेकिन ये क्या तरीका है? कुछ लोग जेएनयू की आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में 85% जब हिंदू है, उसके बावजूद भी अगर आप हिंदुओं के मुर्दाबाद के नारा लगेंगे तो कैसे चलेगा? लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, इसमें आयशा और
एक और पार्टी है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ BAP से, वो कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में थोड़ा सा विरोध भी किया था अपने झेलम हॉस्टल के ग्रुप में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देर रात छात्रों का एक गुट शिकायत लेकर थाने पहुंचा, आरोप लगाया कि ABVP के छात्रों ने पथराव किया है। फिलहाल JNU कैंपस की बिजली बहाल हो गई है। एहतियातन कैंपस के गेट के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।